दोस्तों, क्या आप 100 तक की किसी भी संख्या का गुणा आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं? हम आपको बताएंगे इसका तरीका। जैसे कि आपके सामने लिखा गया है 95 गुणे में 98, इसको गुणा कैसे करना है एक लाइन में? इसका जो आंसर होगा 9310 होगा। हमने कैसे किया आप तो हैरान होंगे। आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम बताएंगे कि 100 तक की संख्या का गुणा आपस में 2 से 3 सेकंड में कैसे आप उड़ा देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों को, जिसमें डे 1 है। आज से हम शुरुआत करेंगे कि आपका कैलकुलेशन कैसे मजबूत होगा। हर प्रकार के कैलकुलेशन के प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। जैसे कि लिखा गया है डे 1 में आपको बताएंगे 100 तक की कोई भी संख्या का गुणा आपस में आप कैसे ठीक से करेंगे। देखिए है कि 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है यानी आपको यहां पर लिखना है 2। ठीक है, कितना कम है? 100 से 1 कम है, आपको यहां पर लिखना है 1। अब यहीं से आपको हल करना है। अब क्या करेंगे, इस 2 में 1 से गुणा करेंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2। लेकिन आपको यहां पर कम से कम गुणा करने के बाद 2 अंक होना चाहिए, और 2 और 1 से गुणा करेंगे तो अपने आप में 2 अकेला अंक है। तो आप कह रहे हैं कि 2 अंक कैसे लेकर आएंगे? तो 2 को आप लिख सकते हैं यहां पर 0 और 2, यहीं पर लिखना है, ध्यान दीजिएगा 0 और 2। अब करना क्या है, क्रॉस आपको घटाना है। 98 में से 1 घटाइए, नहीं तो 99 में से 2 घटाइए, कोई भी 1 घटाना है। 98 में से 1 घटाएंगे 97 होगा, यहीं पर लिखना है 97। या 99 में से 2 घटाएंगे तभी भी 97 आएगा। इनको देखिए 100 से कितना कम है? 8 कम है, क्या लिखेंगे यहां पर? 8। 96 100 से कितना कम है? 4 कम है, क्या लिखेंगे यहां पर? 4। अब 8 में 4 से गुणा करेंगे 8 के 32, अपने आप में 2 अंक हो रहा है 32। अब 2 अंक यहां पर क्यों लिखना है? क्यों लिखना है 2 अंक? ये आपको जानना है क्योंकि ये संख्या 100 के आसपास है, और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 अंक लिखना है। 8 चौके के 32, यहां पर लिखेंगे 32। अब आपको क्रॉस घटाना है। 92 में से 4 घटाइए, नहीं तो 96 में से आप 8 घटाइए। घटाने पर कितना होगा? 12 में 4 गया, कितना हो गया? 8 हो गया, और यहां पर 8 बचेगा, 8 हो गया। इनको देखिए 95 है, 100 से कितना कम है? आप कहेंगे कि 5 कम है, आपको यहां पर लिखना है 5, लिख दिया। 100 से कितना कम है? 2 कम है, यहां पर लिखना है 2। ठीक है, आपस में गुणा कीजिए, 5 दूनी में 10, 2 अंक यहां पर लिखिए 2। ठीक है, क्रॉस घटाना है, दोनों में से कोई भी 95 में से 2 घटाइए, या 98 में से आप 5 घटाइए, बात एक ही है। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से 100 तक की कोई भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्नों को लेते हैं, उसमें कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए आपके सामने 3 प्रश्न है, तीनों कुछ अलग है। हमने बताया कि 100 के आसपास की संख्या था, लेकिन यहां पर देखिए इनमें 100 के आसपास की संख्या 99 है, यहां पर 99 है, और यहां पर क्या है? 99 है। लेकिन जो 43 है 100 के आसपास की संख्या नहीं है, ये भी नहीं है 100 के आसपास की संख्या, बहुत दूर है, यह भी नहीं है। तो कैसे करेंगे? जब ऐसे प्रश्न आएगा तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है, यदि 99 से गुणा करना है तो उसको कैसे करेंगे? जो संख्या यहां पर लिखा गया 43, उसमें से आपको 1 कम कर लेना है। 43 से 1 कम कीजिए, क्या हो जाएगा? 42। आपको यहां पर लिखना है 42। ठीक है, अब आपको क्या करना क्या है? 9 में से 4 घटाइए, कितना हो गया? 5। फिर 9 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 7। यह एक और भी तरीका है कि जब इनमें से एक संख्या कम किए 42 आ गया, तो आपको करना क्या है? 4 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? तो 5, तो 5 लिखिए। 2 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? तो 7, तो 7 लिखिए। यहां देखिए 65 99 है, यहां 65 है, एक कम कीजिए, कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 64। ठीक है, 6 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? तो आप कहेंगे कि 3 जोड़ेंगे। 4 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? तो आप कहेंगे कि 5 जोड़ेंगे। चलिए इनको देखिए। अब ऐसा नहीं कि 99 नीचे ही होना चाहिए, ऊपर भी हो सकता है, और यहां पर क्या है? 76 है। तो 99 आपको नहीं लेना है, हमेशा लेना है 99 से छोटी संख्या जो है 76 है, एक कम कीजिए, कितना हो गया? 75। 7 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? तो 2, यहां पर 2 लिखेंगे। 5 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए? यहां पर 4 हो गया। कितना आसान ट्रिक है। चलिए अब नए प्रश्नों को सीखते हैं। अब देखिए आपके सामने 3 प्रश्न है, तीनों अलग अलग है। यह जो प्रश्न है न 100 के आसपास है, न ही यहां पर कहीं 99 लिखा गया है। न 100 के आसपास होगा, न किसी संख्या में 99 होगा, तब उन प्रश्नों को कैसे करेंगे? जैसा कि यहां पर लिखा गया प्रश्न, इनको भी सीखिए। 42 में 31 से गुणा करना है, तो सबसे पहले आपको 1 में 2 से गुणा करेंगे। 1 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 2, यहां पर 2 लिखेंगे। फिर क्रॉस गुणा करेंगे, ऐसा 1 में 4 से या 3 में 2 से। क्रॉस गुणा करने के बाद आपको प्लस कर देना है। 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा।
तो 4 6 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 10। तो 10 का 10 नहीं लिखना है, 10 में क्या लिखेंगे, लास्ट वाला 0। जो एक बचा वो कैरी बचा, यानी हासिल बचा। अब आपको 3 में 4 से गुणा कर देना है, 3 चौक के 12 और इसमें एक हासिल था 12, एक कितना हो गया आपका 13, हो गया 1302। 83 में 23 से गुणा करना है, वैसे करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे, तितरी के 9 हो गया, हासिल नहीं बचा, कोई बात नहीं। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 8 24 द्वितीय 6, क्रॉस गुणा करने के बाद प्लस कर देना है, 3 8 24 द्वितीय 6, 24 6 कितना हो गया 30। 30 का क्या लिखेंगे, लास्ट वाला 0, 3 बचा, 3 कैरी बचा। अब आपको 2 में 8 से गुणा कर देना है, 2 8 16 और यहाँ पर 3 कैरी था, 16 3 कितना हो गया 19 हो गया। इनको देखिए 65 में 53 से गुणा करना है, 3 में गुणा करेंगे 5 से, कितना हो गया 3 5 15 हो गया, 15 के 5 हो गया, हासिल 1। क्रॉस गुणा करेंगे, 3 6 18 और 5 25, जोड़िए, 3 6 18 5 25, 18 और 25 को जोड़ेंगे, कितना होगा 43 और एक इसमें हासिल था 44 के 4, ठीक है, हासिल कितना बचा 4 बचा। फिर 5 6 के 30 और 30 6 कितना हो गया 34 हो गया। इस प्रकार से आप ट्रिक से गुणा कर सकते हैं। चलिए आपके लिए देते हैं प्रश्न कि आपको 94 में गुणा करना है 96 से और कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर टाइप कर देना है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। आज जो है शुरुआत की है कि आपको कैसे करना है मजबूत कैलकुलेशन, तो डे 1 है, तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली कुछ ना कुछ आपके लिए हम प्रश्न लेकर आए। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज कितना सा, धन्यवाद।